10 बजे रात को अकेले निकल रहे हैं, सामने से अगर कोई एनिमल आ रहा होगा हम लोग कॉन्शियस नहीं होंगे, लेकिन अगर 2 लड़के बाइक सवार आएंगे हम एक बार अपना दुपट्टा समेटेंगे, साइड में छुपेंगे। ऐसा क्यों? ये सड़कों पे ऐसा माहौल क्यों है? और वो भी देश की राजधानी, हमारे गृह मंत्री यहाँ हैं, प्रधानमंत्री जी यहाँ हैं। प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं आंसर कर रहे हैं इस चीज़ पर? क्यों आप नहीं जवाब दोगे? आप देख रहे बहुजन टीवी और मैं हूं आपके साथ पूजा। निर्भया को इंसाफ दिलाने में आशा देवी की जो सारथी बनी, जिन्होंने निर्भया को अंत तक उसकी लड़ाई को लड़ा और अंत में चारों दोषियों को फांसी की सज़ा तक पहुंचाया, वो मेरे साथ इस वक्त सीमा जी मौजूद हैं, जिसने ना निर्भया की लड़ाई लड़ी बल्कि अब देश में हर उस माँ की उम्मीद बनती जा रही है जिसने अपनी बेटी को बलात्कार के कारण उसकी हत्या कर दी गई या बलात्कार के बाद उसकी बेटी की दुर्दशा कर दी गई। और आज गुड़िया को इंसाफ दिलाने के लिए भी उसकी मां का सहारा बनने आई हैं सीमा जी। मैम, सबसे पहला मेरा सवाल, सीधा सवाल कि इस मामले में जैसे ही पुलिस को पता चला और जो भी सबूतों को मिटाने की बात की जा रही है, ऐसे में इंसाफ दिला पाना क्या आसान होगा इस केस में? बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। मैं यहाँ पर पहले भी आई थी, 3 तारीख को आई थी। ये 1 तारीख की घटना है और इस मंच से इनके मदर के साथ खड़े होकर मैंने एक ही बात बोली थी, जब तक इस केस में जो ऑफिसर ऑन ड्यूटी थे उस टाइम उनको सस्पेंड नहीं किया जाएगा तब तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इसमें नहीं हो सकता। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। एफआईआर, ये घटना है शाम को 6-7 बजे की, एफआईआर रात में 10 बजे होती है, लेकिन एफआईआर की कॉपी 3 तारीख तक नहीं सर्व की जाती है, क्योंकि जब लोगों ने दबाव डाला तब जाकर के उन्होंने धाराओं को लगाया है, ज़बरदस्ती क्रिमेट कर दिया। रेप के केसेस में आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे बड़ा एविडेंस उस विक्टिम की बॉडी होती है और उस बॉडी को ही तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनकर के जब उनकी माँ से बात हुई कि मैडम हम सिर्फ अपनी बच्ची के पैर बचा पाए। इस हद तक की दरिंदगी हुई। पुलिस ऑफिसर्स मार रहे हैं, वहाँ पर एफआईआर प्रॉपर दर्ज नहीं हो रही, 3 दिन तक एफआईआर नहीं हो रही है। उसके बाद कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि वही ऑफिसर जो ऑन ड्यूटी थे, जिन्होंने नेग्लिजेंसी दिखाई, जिन्होंने फैक्ट को डिस्ट्रॉय करने में एक्यूज का सपोर्ट किया, वो कैसे सही इन्वेस्टिगेशन करेंगे? अभी 4 दिन यहाँ पर आंदोलन है, जो मेरा अपना अनुभव कहता। उसके बाद क्या, जब चार्जशीट आएगी तब अगर वो चार्जशीट में कुछ 201 लगा करके धारा आईपीसी की कि एविडेंस डिस्ट्रॉय किए गए, इन्फ्लुएंस करके चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया, टेम्पर कर दिया गया, हम लोग क्या कर लेंगे? क्योंकि बिना एविडेंस के संभव नहीं। तो सबसे पहले मुझे लगता है इस केस में जो यहाँ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स थे उनका सस्पेंशन होना चाहिए था, देन पुलिस ये इंक्वायरी करती। और अगर ये नहीं कर सकते हैं तो एसआईटी अभी तक क्यों नहीं गठित की गई? केंद्र सरकार को, अगर आपके ऑफिसर्स ने गलतियां नहीं की हैं, नेग्लिजेंसी नहीं की, क्राइम में सपोर्ट नहीं किया, तो आप एसआईटी गठित करिए, नहीं मैटर सीबीआई को दीजिए। और मैं तो सीबीआई की भी नहीं, मैं तो एसआईटी की बात कर रही हूँ कि एटलीस्ट जिस समुदाय से, क्योंकि ये हम इस चीज़ को नहीं झुठला सकते हैं कि इस देश के अंदर, मेरे भारत के जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, मेरी देश की बेटियाँ मेडल ला रही हैं, लेकिन इस चीज़ को नहीं झुठला सकते हैं कि दलित समुदाय अभी भी पीड़ित नहीं है। चाहे वो ऊना की घटना हो, चाहे वो गुजरात की घटना हो, 4 लड़कों को सरेआम पीटा जा रहा है। हम कितना भी दिल्ली देश की राजधानी में खड़े होकर ये बात कर लें कि हम इक्वल हैं, बाबा साहब का संविधान को हम मानते हैं, लेकिन इक्वलिटी वो ज़मीन पे नहीं दिखाई पड़ती है और वो सारी घटनाएं होती हैं। अब इस घटना में आप देखिए, इस क्राइम में देखिए, आखिर इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है कि उस बच्ची के मदर फादर कूड़ा बीन करके दिन दहाड़ी करके अपना सर्वाइविंग कर रहे हैं? क्यों, किसके वजह से? 2 सरकारें हैं यहाँ पर। वो बच्ची, उसकी मदर पानी पीने के लिए, ठंडा पानी गर्मियों में, क्यों उसको मजबूर होकर के शमशान घाट का पानी लेने गई? वो इस पर कोई भी बात नहीं कर रहा है। आखिर क्यों हम उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाए? एक तरफ हमने जनपद जैसा एरिया बना रखा है और एक तरफ लोग हमारे दिल्ली में कूड़ा बीन रहे, क्या वो इंसान नहीं है? इस पर बात कौन करेगा? तो ये लड़ाई जो है, ये जो वर्ग को देखकर भी लड़ी जाती है, चाहे वो हाथरस में वो गुड़िया हो, जो बिटिया निर्भया, वो सेकंड निर्भया मैं कहती हूँ उसको, उसके साथ भी वही हुआ, ज़बरदस्ती जला दिया गया। तो मेरा अपना मानना है कि जब तक एसआईटी का जांच नहीं होगी या सीबीआई जांच नहीं होगी, मुझे नहीं उम्मीद लगती है कि जस्टिस होगा। मैम, आपने जब निर्भया को न्याय दिलाया तो अंदर से कुछ सुकून मिला होगा, और अब जब आप ये ऐसे घृणित अपराध देखती हैं आज गुड़िया के साथ हाथरस में, उन्नाव में, अंदर से क्या महसूस होता है? मैं आपको एक ही बात बताऊंगी कि मुझे निर्भया के लिए सुकून मिला था, लेकिन मैं अभी तक सुकून में नहीं हूँ, क्योंकि निर्भया को जस्टिस नहीं मिला था। निर्भया के साथ जिन्होंने क्राइम किया उनको सजा मिली,
निर्भया को जस्टिस तो तब मिलता कि जब उसे इस इंडिपेंडेंट कंट्री में जिंदा रहने दिया जाता। गुड़िया को भी अगर इनका केस अगर हम फाइट करते हैं या कोई भी वकील फाइट करता, उस बेटी को वापस ला सकते हैं। सिर्फ डिफरेंट जेंडर होने के वजह से अगर हमें कोई मार दे रहा है, इससे बड़ी विडंबना कुछ नहीं है। हम जस्टिस की बात ये नहीं है कि आप हमें कोर्ट में 10 साल, 7 साल, 2 साल के बाद अपराधियों को सज़ा दिला दें। उन्होंने क्राइम किया, सज़ा मिलेगी। उस बेटी का जस्टिस कहाँ है? उसका जस्टिस तो तब होगा ना कि जब वो बेटी इस दिल्ली के पूरे देश में फ्री मूव कर सकें। आप हैं, आप क्या दावे के साथ कह सकती हैं कि देश की राजधानी हम दिल्ली में रह रहे हैं, आप फ्री मूव कर सकती हैं 24 घंटे अकेले? मैं एडवोकेट हूँ, 4 लोगों को हैंगिंग कराई है। क्या मैं कह सकती हूँ कि मेरे देश में उतनी मैं सेफ सिक्योर हूँ जितने हमारे देश के बेटे? उन्हीं बेटों से मुझे खतरा है। ये लड़ाई जेंट्स और लेडी की नहीं है, लेकिन जिनसे खतरा है उस जेंडर की काउंसलिंग क्यों नहीं हो रही है? शासन सत्ता में बैठे 70-75 साल से आप लोग अपने देश की बेटियों को 21वीं सदी में जिंदा जलवा रहे हो, रेप करके। एक तरफ मेरी बेटियां ओलंपिक ला रही हैं, पता नहीं कितनी और ओलंपिक लाती जिनको आपने रेप करके जिंदा जलाया है, घरों में दफन कर दिया है। कब तक ये चलता रहेगा? और मेरी तो सरकार से यही डिमांड है कि नो डाउट क्राइम होने के बाद जस्टिस की हम कोर्ट कचहरी में मांग करेंगे, लेकिन आपको पहले मेरी देश की बेटियों को सेफ और सिक्योर करो। आपकी पुलिस प्रिवेंशन का काम करे, इन्वेस्टिगेशन का नहीं। इन्वेस्टिगेशन तो सालों तक चलते रहते हैं, कोर्ट केस चलते रहते हैं। अगर या तो आप अपना जुडिशियल सिस्टम, पुलिस सिस्टम इतना अच्छा कर लें कि लोगों में डर पैदा हो। कौन डर रहा है? निर्भया के बाद हाथरस केस, दिशा रेड्डी केस, कठुआ केस, वहाँ पर बदायूं में केस, हमारी 9 साल की गुड़िया, दिल्ली में 8 महीने की बच्ची। कौन जवाब देगा इसका? आखिर क्यों भी अभी तक किसी गवर्नमेंट ने कोई पायलट प्रोजेक्ट नहीं चलाया? किसी की संवेदनाएं सबकी मर गई हैं क्या? और आप बात करते हैं देश में यत्र नार्यत्य पूजते हैं, कहाँ पूजी जाती हैं बेटियाँ? बेटियों को तो शमशान घाट, जहाँ कहते हैं कि लास्ट संस्कार होते हैं, वहाँ पर आप उन बेटियों को रेप करके जिंदा जला रहे हैं। मैम, जिस पुलिस प्रशासन की आप बात कर रही हैं, यहाँ बगल में चौकी है, पुलिस चौकी है। ये पूरा एरिया 24 घंटे यहाँ सेना तैनात रहती है। यहाँ अगर दिन दहाड़े एक बच्ची के साथ रेप करके उसे मारा जा सकता है, तो आप दिल्ली में तो क्या आप कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा सवाल, पुलिस की जो आप इसके बाद कार्रवाई देखती हैं, जिस तरीके से, चाहे हाथरस की बात करें चाहे हम यहाँ की बात करें, जिस तरीके से सबूत को मिटाने की वो कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में इंसान कहाँ जाए इंसाफ के लिए? किससे मांग करे? देखिए, किसी भी केस में जितना मैं समझ पा रही हूँ, ये टाइम टेकिंग है। केस में अभी जो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए पुलिस की, सरकार की, कि जितना जल्दी हो फास्ट ट्रैक इसको प्रॉपर सही एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन कराया जाए। उसके अलावा जब तक आप स्कूल लेवल से लेकर के हमारे बच्चों की, स्पेशली लड़कों की ट्रेनिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। अब लड़कों की काउंसलिंग की है, आप जैसी, हमारे जैसी, अब बहुत हमारे लाखों की संख्या में बेटियां एम्पावर्ड हो रही हैं, पढ़ रही हैं, अपनी बात रख रही हैं, लेकिन क्राइम कौन कर रहा है उनके अगेंस्ट? बेटे, लड़के हमारे देश के सिटीजन हैं, उनकी हम काउंसलिंग ही नहीं कर रहे। उनको हम ये बता ही नहीं रहे हैं कि भाई आपका भी अधिकार है, इनका भी अधिकार है, गुड़िया का भी अधिकार जिंदा रहने का था। उनको, वो लोग तो हमें अभी भी ऑब्जेक्ट ही समझ रहे हैं कि हम तो बेटियां देश की ऑब्जेक्ट की तरह, हम कहीं पर भी छेड़ेंगे, कहीं भी क्राइम करेंगे। एक बात है, मैं हर जगह से कहती हूँ कि अगर हम रोड पर 10 बजे रात को अकेले निकल रहे हैं, सामने से अगर कोई एनिमल आ रहा होगा, हम लोग कॉन्शियस नहीं होंगे, लेकिन अगर 2 लड़के बाइक सवार आएंगे, हम एक बार अपना दुपट्टा समेटेंगे, साइड में छुपेंगे। ऐसा क्यों? ये सड़कें पर ऐसा माहौल क्यों है? और वो भी देश की राजधानी, हमारे गृह मंत्री यहाँ हैं, प्रधानमंत्री जी यहाँ हैं। प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं आंसर कर रहे हैं इस चीज़ पर? क्यों आप नहीं जवाब दोगे? आप एक तरफ तो कहते हो देश में हमने बेटियों को प्रमोट करके कैबिनेट में बैठा दिया, आपकी एक भी कैबिनेट मंत्री ने इस गुड़िया पर बोला। और एक ये जेंडर की लड़ाई है, एक पर्टिकुलर समुदाय की लड़ाई है। आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन आपको एकजुट होकर आना पड़ेगा। हमारे मुद्दे डिफरेंट हैं, हमारे मुद्दे अलग हैं, और वही मुद्दे हैं जो मानवता के हैं। तो हम लोग क्या अलग डिमांड कर रहे हैं? अब अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि कोई परिवार, कोई भी पॉलिटिशियन आकर के ये कहा होगा कि इनके पहले पास जब मकान नहीं है तो पहले उनको मकान दिलवाओ ना। वो व्यक्ति जब अपने घर में बरसात में छत से जो पानी गिरेगा उसमें बैठ करके अपनी बेटी के लिए जस्टिस कराएंगे, मांग करेंगे। मैं जानती हूँ ना, निर्भया के पेरेंट्स को देखा है, हाथरस में मैं देख रही हूँ, वो लोग
इंसान की चप्पल घिस जाती है जस्टिस के लिए फाइट करते करते। तो हमारी जुडिशरी को भी सोचना चाहिए, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को सोचना चाहिए और समाज को भी सोचना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। नैतिकता में हम इतने गिर चुके हैं और बच्चों की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। इक्वलिटी तभी आएगी, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल काम है। आप ऑन ड्यूटी जो इंस्पेक्टर था आप उसको सस्पेंड करने की मांग कर रही हैं और यहाँ सरकार की तरफ से मैं अगर कहूँ उनके कानों पे जू तक नहीं रेंग रही है, अभी तक उनकी तरफ से एक ट्वीट तक नहीं आया है। देखिए, यही तो बात मैंने कहा ना कि एक बार प्रधानमंत्री जी ट्वीट तो कर सकते हैं ना, आपकी देश की राजधानी कैपिटल है। और वहाँ पर मुझे जैसे पता चला जब मैं 3 तारीख को आई, परिवार का कहना है कि मैम जब हम लोग पानी फेंक करके वो जलती चिता को बुझा रहे थे, जो कि इन्होंने उस बेटी को उल्टा करके लिटाया हुआ था, मतलब जैसे उसके कोई ह्यूमन राइट नहीं है। और जब हमने पानी डालने के लिए बुझाने की कोशिश की तो पुलिस वाला खींच रहा है कि आप नहीं बुझा सकते। क्यों? इसका मतलब आप सपोर्ट कर रहे हो उसका, अभी तक क्यों नहीं उसको सस्पेंड किया गया? तो जितना मुझे लीगल पॉइंट पे भी समझ में आ रहा है कि जब तक इन ऑफिसर्स को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, SIT गठित नहीं होगी, तब तक बहुत मुश्किल है कि सही इन्वेस्टिगेशन हो पाए। क्योंकि अगर सही इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तो गुड़िया को हम लोग आगे वो जो 4 एक्यूज हैं कैसे उनको जस्टिस इनको कन्विक्शन करा पाएंगे, उनको कैसे फांसी दिला पाएंगे? मैम आखिरी सवाल, जाति व्यवस्था कितना इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में ऐसे केसेस में? देखिए, आज की डेट में तो मुझे लग रहा है कि हमारे जो देश की गवर्नमेंट ही है, किसी भी राज्य में जाती है तो सबसे पहले एक ही एंगल पे काम करती है कि कहाँ किसका कितना कास्ट का वोट है। उस वोट के आधार पर ये डिसाइड किया जाता है कि किस समुदाय को हमें कितना इम्पोर्टेंस देनी है। लेकिन इस देश में जो वर्ग व्यवस्था है उसने वाकई में हमारे देश को कभी एकजुट नहीं होने दिया है। हम कितना भी कह लें, अपने बॉर्डर कितने भी सुरक्षित कर लें, लेकिन अंदर से हम कहीं लगता है खोखले होते जा रहे हैं। एक समुदाय रो रहा बैठा है, दूसरा समुदाय कह रहा है कि नहीं वर्ग व्यवस्था सही है, बहुत सारी चीज़ें सही हैं। तो इन सब पे हमें विचार करने की ज़रूरत है कि जब हमारे पास संविधान है तो वो प्रायोरिटी पे रखा जाए, वो जो बात कर रहा है उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।